हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों। भाई देखिए, कोशिका का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था बेटे यहाँ तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। अगली जो क्लास है उसके अंदर देखिए क्या है भाई। सबसे पहले आपको दे रखा है भाई कोशिका सिद्धांत। क्या दे रखा है जी? कोशिका सिद्धांत दे रखा है भाई। सेल थ्योरी दे रखी है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बाद एक सेल थ्योरी आई। वो कब दी गई भाई? 1839 के अंदर दी गई जी। कब दी गई? 1839 में। दो वैज्ञानिक थे। पहला वैज्ञानिक था स्लाइडेन और दूसरा वैज्ञानिक था स्वान। ये दोनों नाम तो आपने याद रखने हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है भाई, जो स्लाइडेन वैज्ञानिक था वो कहाँ का वैज्ञानिक था? तो जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक था M.J. स्लाइडेन। और जंतु विज्ञानी था आपका थियोडोर स्वान। ठीक है, जर्मन से बिलोंग करते थे ये। अब सेल थ्योरी क्या कहती है भाई? इसके अनुसार सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है जी, ये सेल थ्योरी है आपकी। कि क्या कह रहा है भाई? सभी जीवों का शरीर किससे मिला है भाई? कोशिकाओं से मिलकर बना। किसी जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना उसको एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया भाई, उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय कहा जाता है। एक कोशिकीय। और एक से अधिक जीवों से मिलकर बनते हैं उनको कहा जाता है भाई बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट देखिए, इसने क्या बोला है? 1855 के अंदर जर्मन का ही एक वैज्ञानिक था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था उसका? रुडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया, यानी कि अपना एक विचार पेश किया, जिसको हम कहते हैं भाई ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। यानी कि जो पहले शरीर के अंदर कोशिकाएं बनी हुई होती हैं उसी से ही आपकी क्या होती हैं? आगे कोशिकाएं बनती हैं। अब एक यहाँ पर नोट करके आपने याद रखना है। क्या याद रखना भाई? जो विषाणु होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जी। आपका आपसे पूछ लेगा ऐसे कौन से जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, तो कौन है जी? वो आपके विषाणु हैं। ठीक है, वायरस है। उसके बाद देखिए भाई, इसमें कोशिका दो प्रकार की बताई गई। सबसे पहले बोलते हैं उसको पादप कोशिका, जिसको कहते हैं जी प्लांट सेल। दूसरे नंबर पर आई आपकी कौन सी भाई? जंतु कोशिका, इसको बोलते हैं जी एनिमल सेल। ये कोशिका सिद्धांत के अंदर, लेकिन ये दोनों किसकी टाइप हैं भाई? आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की ही टाइप होती हैं। अब आगे देखिए, आगे सबसे पहले आपके सामने ये डायग्राम है जी। डायग्राम किसका भाई? ये पादप कोशिका का डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट हैं देखिए। सबसे पहले ये हरित लवक। ठीक है, दूसरे नंबर पर केंद्रक हो गया आपका। फिर बनता है जी केंद्रक झिल्ली। फिर आता आपका गोल्जी उपकरण। फिर प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति सेल वॉल जिसको कहा जाता है। और फिर आता है जी आपका राइबोसोम और एक सूत्रकणिका जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। एक आ गया जी कोशिका द्रव्य। फिर आ गया रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ खाली स्पेस होता है, वैक्यूल्स जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वैक्यूल्स इनको बोला जाता है। फिर क्या आ गया भाई? आपका ये चिकनी अंत्यप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंत्यप्रद्रवी जालिका, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ER, जिसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर पर SER और दूसरे नंबर पर RER। अब जो S का मतलब होता है वो होता है स्मूथ यानी कि चिकनी, और R का मतलब होता है जी आपका रफ यानी कि खुरदरी। ठीक है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है जी इसके अंदर लाइजोसोम। ठीक है जी बात। इसको बोलते हैं, यहाँ से ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं रिक्तिकाएँ। ठीक है जी। और अगर आप बात करें जी, ये जो होता है ये आपका केंद्रक होता है। क्या पाया जाता है भाई? केंद्रक पाया जाता है। बाकी इसके सारे टाइप हो गए। ये है आपका पादप कोशिका का प्रकार। अब जंतु कोशिका का अगर आप शेप देखोगे तो ये है जी आपके जंतु कोशिका की शेप। ठीक है ना, उसके अंदर भी वही नाम है सारे के सारे। देखो ये रिक्तिकाएँ हो गई आपके, ये ER दो प्रकार का SCR और RER। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारककाय, प्लाज्मा झिल्ली। तारककाय अलग आ जाता है यहाँ पर। फिर गोल्जी उपकरण और केंद्रीय झिल्ली। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे भैया आगे। देखिए, अब इसने एक लाइन बोली यहाँ से भाई, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज से कोशिका संरचना को कितने भागों में बांट दिया भाई? 3 भागों में बांटा। सबसे पहला नाम क्या है भाई? प्लाज्मा झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
दूसरे नंबर पर क्या आ गया भाई आपका केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तीसरे नंबर पर क्या आ गया भाई आपका कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका इन 3 पार्टों से मेनली मिलकर बनी होती है। ये कब बताया गया भाई? 1940 के अंदर बताया गया। ठीक है, कहाँ से पता चला भाई? ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हमको पता चला। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जो देखो आपको सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके अंदर जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं है और इसके अंदर कोशिका भित्ति है। ये देखो, ये रही सेल वॉल। ठीक है, ये ऊपर की टर्म होती है आपकी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं जी, सेल वॉल के बारे में। अब सेल वॉल के बारे में क्या क्या टॉपिक है हमारे डिस्कस करने के, वो देख लीजिए। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहले ऊपर ऊपर के बनते थे, अब डीपली बनते हैं। सबसे पहले तो यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर ये नहीं होती। किसके अंदर पाई जाती है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका के साथ साथ में किस में भी नहीं होती भाई आपकी? प्रोटोजोआ के अंदर भी नहीं पाई जाती। अब इसकी खास बात क्या है भाई? ये पादप कोशिका का क्या है भाई? बाहरी आवरण है। ठीक है, किसकी बनी होती है जी? ये इंपॉर्टेंट है आपका। किससे बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन कवकों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई? काइटिन की बनी होती है जी। ठीक है, याद रखिए इसको। अब आगे देखिए, आगे क्या काम है? जो कोशिका झिल्ली है वो क्या करती है भाई? ये कोशिका भित्ति है वो क्या करती है? कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। ठीक है, और कोशिका को सूखने से बचाती है। ठीक है, मतलब कोशिका को सूखने से कैसे बचाएगी? कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाता है भाई? कोशिका द्रव्य। इसको सुरक्षित रखने का काम करता है भाई। ठीक है, इसको सुरक्षित रखने का काम करेगा आपका कौन? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। दृढ़ता का मतलब कठोरता प्रदान करती है भाई। अब ये देखिए, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। अब कोई भी मौसम आए आपका किसी भी प्रकार का, वो चाहे गर्मी का हो या फिर सर्दी का हो या फिर बारिश का मौसम हो, सभी के अंदर जो पौधे होते हैं आपके पौधे, वो पौधे कहाँ पर रहते हैं जी? बाहर रहते हैं। उनके अंदर क्या पाई जाती है? उनके अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति। इसलिए इनकी रक्षा कौन करता है भाई? कोशिका भित्ति करती है। कोशिका भित्ति को सूखने से बचाती है, हमने पहले भी पढ़ लिया जी यहाँ। ठीक है भाई। अब देखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर है भाई? प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सबसे पहले प्रत्येक कोशिका एक बाहरी परत से घिरी होती है जो उसे बाहरी वातावरण से अलग करती है। उसे क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, यह लचीली होती है। क्या होती है जी? ये लचीली होती है। अब इम्पोर्टेंट कौन सा है? जो कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड की कितनी परत है जी इसके अंदर? एक परत। प्रोटीन की कितनी परत है इसके अंदर? 2 परत। ये जो पॉइंट है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछ लेगा कि प्लाज्मा जो झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये किन किन से मिलकर बनी है। एक ऑप्शन दे देगा लिपिड, प्रोटीन, तो आपने दोनों को चूज करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, कोशिका को निश्चित आकार एवं यांत्रिक सहारा, यांत्रिक होता है किसी बाहरी आघात से बचाना, बाहरी आघात से बचाना। ठीक है, बाहरी आघात से कौन बचाएगा जी उसको? आघात का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाती है कोशिका के ऊपर। तो देखिए भाई, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके लचीले गुण के कारण एक कोशिकीय जीव वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है जी, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। समझ गए जी बात को? आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द एंडोसाइटोसिस, तो वो क्या होता है भाई आपका कि कोशिका के अंदर एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसके लचीले गुण के कारण जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो बाहर के वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, कि अमीबा में भोजन अधिग्रहण, जो अमीबा खाना बनाते हैं, ठीक है, बाहर से खाना बनाते हैं, वो किसकी मदद से बनाते हैं भाई? वो प्लाज्मा झिल्ली के कारण बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है जी एंडोसाइटोसिस। समझ में आ गई जी कहानी क्या है? देखिए भाई, आज 2 पॉइंट किए हैं हमने। क्लियर है भाई बात? कौन कौन से किए हैं? देखिए, सबसे पहले किया जी हमने कोशिका सिद्धांत।
कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, फिर दोनों की हमने शेप बताई जी। ठीक है भाई, पादप कोशिका की शेप कैसी होती है, जंतु कोशिका की शेप किस प्रकार की होती है। उसके बाद हमने बताया जी कोशिका भित्ति के बारे में, इस प्रकार से चीज़ें क्लियर हैं। अब जो जो इम्पोर्टेंट है वो इस प्रकार से मैंने येलो से मार्क कर दी हैं चीज़ें भाई, जो पूछने लायक होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली हैं देखिए, उसके अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी आपका, लिपिड और प्रोटीन की होती हैं ये परतें, उनसे मिलकर बनता है क्या आपका भाई, जैसे देखो ये इस प्रकार की होती है, ये अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है, ऊपर 2 परत प्रोटीन की हो गई और 1 परत लिपिड यानी कि वसा की हो गई अंदर की साइड। अब देखो जी यहाँ पर ये एंडोसाइटोसिस भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।